ओम शांति। आज 27 अगस्त 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है ड्रामा। बाबा कहे, तुम इस बेहद के ड्रामा को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तुम ही मुख्य पाठधारी हो। ये जागृति बाप ने आकर के दी है। बाबा कहे, इस विशाल ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना इतना ही नहीं, लेकिन मुख्य डायरेक्टर, क्रिएटर और प्रिंसिपल एक्टर को भी तुम जानते हो। बाबा कहे, तुम्हें साक्षी होकर के हर एक के पार्ट को देखना है। साथ ही साथ कभी साक्षी होकर के अपनी स्थिति के टेम्परेचर को भी चेक करो। तो बाबा कहे, तुम बच्चों को ड्रामा की इस पटरी पर खड़े होकर के तीनों कालों को देखते हुए अपने पार्ट को बहुत अच्छी तरह बजाना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। तुम हो हीरो पाठधारी। तुम्हें बाप ने आकर अभी जागृत किया है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप का फरमान कौन सा है जिसे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हैं? उत्तर है, बाप का फरमान है, पहले 7 रोज भट्ठी में बैठो। तुम बच्चों के पास जब कोई आत्मा 5 विकारों से पीड़ित आती है तो उसे बोलो कि 7 रोज का टाइम चाहिए। कम से कम 7 रोज दो तो तुम्हें हम समझाएं कि 5 विकारों की बीमारी कैसे दूर हो सकती है। जास्ती प्रश्न उत्तर करने वालों को तुम बोल सकते हो कि पहले 7 रोज का कोर्स करो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। यह जो बेहद की लीला रूपी नाटक है, उनकी लीला के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो। वो लोग समझते हैं कि ईश्वर की माया अपरंपार है। अब तुम्हारी बुद्धि में जागृति आई है और तुम सारी बेहद की लीला को जान चुके हो। ईश्वर की लीला नहीं, लेकिन बेहद की लीला को जान चुके हो। परंतु यथार्थ रीति जैसे बाप समझा रहे हैं, ऐसे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझा सकते हैं। मनुष्य उन एक्टर्स को देखने के लिए उनके पिछाड़ी भागते हैं। बाबा को मालूम है, आज की दुनिया के सेलिब्रिटीज के पीछे लोग भागते हैं। तुम समझते हो, ये बेहद का ड्रामा है जो दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। गाया जाता है, मनुष्य कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। अब रोशनी मिली है, तब तुम जागे हो। यह भी कहेंगे, हम तुम सब सोए पड़े थे, अभी तुमको पुरुषार्थ करना है। वह तो कह देते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है, वह अपने से ऐसी ऐसी बातें कर न सके। जैसी बाबा बच्चों को सिखाते कैसे अपने आप से बातें करनी चाहिए। अपने से तुमको बातें करनी है। हम आत्माएं बाप से मिली है। बाप ने कितना जागृत किया है, ये बेहद की लीला है। उसमें मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर, क्रिएटर कौन है, वह जानते हैं। इसीलिए तुम पूछते हो, इस नाटक में कौन कौन मुख्य एक्टर है? शास्त्रों में लिख दिया है, कौरव सेना में कौन बड़े हैं, पांडव सेना में कौन बड़े हैं। यहां फिर है बेहद की बात। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के
आदि मध्य अंत को जानना है। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ यहां चलता है। विष्णु का रूप है एम ऑब्जेक्ट, यह पद पाना है। गाते भी है ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्मा नमः, उनको निराकार ही कहते हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं तो बाप हुआ ना। सिर्फ परमात्मा कह देने से पिता अक्षर नहीं आता, तो सर्वव्यापी कह देते हैं। जब तक पिता न समझे तब तक तो सर्वव्यापी ही समझेंगे। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं, पूछो तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है। तो बाबा कहे पिता अक्षर नहीं आता तो सर्वव्यापी कह देते हैं। इसलिए मनुष्य को कुछ समझ में नहीं आता, जैसे तुम भी नहीं समझते थे। बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं, ये किसको पता नहीं है। तुम बच्चे अभी कितने समझदार बन गए हो। आदि से लेकर अंत तक तुम सब कुछ जान गए हो। ड्रामा देखने जो पहले जाएंगे तो जरूर आदि मध्य अंत सारा देखेंगे और बुद्धि में रहेगा हमने यह देखा है। स्थूल ड्रामा को भी जो शुरू से देखने जाते हैं उनकी बुद्धि में सारा रहेगा कि हमने यह देखा है। फिर भी चाहना हो देखने की तो देख सकते हैं। वह तो हुआ हद का नाटक। तुम तो बेहद के नाटक को जान गए हो। सतयुग में प्रारब्ध जाकर पाएंगे, फिर यह नाटक खुल जाएगा। फिर समय पर यह ज्ञान मिलेगा। तो यह भी समझने की बातें हैं। कोई भी बात में प्रश्न उत्तर करने की दरकार नहीं रहती। 7 रोज भट्ठी के लिए कहा जाता है, परंतु 7 रोज बैठना भी बड़ा मुश्किल है। सुनने से ही घबरा जाते हैं। समझाया जाता है, ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि आधा कल्प से तुम रोगी बने। इसलिए बाबा कहे 7 रोज बैठ समझो। लेकिन दुनिया वालों के लिए बड़ा मुश्किल है, सुनने से ही घबरा जाते हैं। लेकिन ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि आधा कल्प से तुम रोगी बने हो। 5 विकारों रूपी भूत लगे हुए हैं। अब उनसे तुम पीड़ित हो। तुमको युक्ति बतलाएंगे कि कैसे इस पीड़ा से छूट सकते हो। बाप को याद करना है, जिससे तुम्हारी पीड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बाप का फरमान है कि 7 रोज भट्ठी में बैठना है। गीता भागवत का पाठ रखते हैं तो भी 7 रोज बिठाते हैं। यह भट्ठी है, सब तो नहीं बैठ सकते। कोई कहां है। आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाएंगे। ये सब है रुद्र ज्ञान यज्ञ की शाखाएं। जैसे बाप के बहुत नाम रखे हैं, वैसे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के भी बहुत नाम रख दिए हैं। रुद्र कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। सो तुम ही जानते हो। राजस्व अश्वमेघ अर्थात यह रथ इस यज्ञ में स्वाहा करना है। बाकी जाकर आत्माएं रहती है। सबके शरीर स्वाहा होने हैं। होलिका होती है ना, विनाश के समय सबके शरीर इस यज्ञ में स्वाहा होंगे। सबके शरीरों की आहुति पड़नी है। परंतु तुम बाप से पहले वर्षा लेते हो। जाना तो सभी को है, इस दुनिया से जाना तो सभी को है। रावण का बहुत बड़ा परिवार है, तुम्हारा है सिर्फ दैवी परिवार छोटा। आसुरी परिवार तो कितना बड़ा है, वह कोई देवता बनने वाले नहीं है। जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकल आएंगे। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा मुख वंशावली रचते हैं।
बाबा ने समझाया है, पहले हमेशा स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। वह तो है कुख वंशावली, यह सारी रचना है मुख वंशावली। तुम उत्तम ठहरे क्योंकि तुम श्रेष्ठाचारी बनते हो। तुमको सिर्फ बाप को ही याद करना है, क्योंकि ब्राह्मणों को बाप के पास ही जाना है। तुम जानते हो, वापस घर जाकर फिर सतयुग में आकर पाठ बजाना है सुख का। बहुत लोग समझते भी है, फिर भी 7 रोज देते नहीं है, तो समझा जाता है ये अपने घराने का अनन्य नहीं है। अनन्य होंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। कई 5, 8, 15 दिन भी रह जाते हैं, फिर संग न मिलने कारण गुम हो जाते हैं। विनाश नजदीक आएगा तो सबको यहाँ आना ही है। राजधानी स्थापन होनी ही है। नंबरवार जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ किया है, वह अभी भी करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जितना हम याद करेंगे, कर्मातीत बनेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। जितना हम याद करेंगे, कर्मातीत बनेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। पहले पहले सृष्टि सतो प्रधान थी, अब तो तमो प्रधान है। भारत को ही प्राचीन कहते हैं। तुम जानते हो, हम सो देवता थे, फिर 84 जन्म पास किए, अब फिर बाप के पास आए हैं वर्षा लेने। बाप आए हैं पावन बनाने। पतित बनाता है कौन? रावण। हम बेहद के मुख्य ऑलराउंड पाठधारी है। हम कौन है? हम बेहद के मुख्य ऑलराउंड पाठधारी है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी। चक्कर लगाकर अब शूद्रवंशी से फिर ब्राह्मण वर्ण में आए। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ब्राह्मण है चोटी। ब्राह्मण चोटी रखवाते हैं। देवता धर्म भी बड़ा है, यह तो बुद्धि में है ना। हम बेहद ड्रामा में ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले हैं। यह वर्ण भारत के लिए ही गाए गए हैं। अक्सर करके विष्णु को ही दिखाते हैं। उसमें शिव बाबा और ब्राह्मणों की चोटी उड़ा दी है। जो दुनिया के वर्ण दिखाते हैं, उसमें शिव बाबा और ब्राह्मणों की चोटी उड़ा दी है। वह दिखाते नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का राज बैठा हुआ है। तुम कितने जन्म लेते हो? दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते हैं? एक जैसे जन्म तो नहीं ले सकते। पीछे आने वाले के जन्म कम हो जाएंगे। पहले पहले आने वाले के ही 84 जन्म कहेंगे। सब थोड़ी सूर्यवंशी में आएंगे। यह भी हिसाब है। इनको डिटेल कहा जाता है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। स्कूल में भी फर्स्ट सेकंड ग्रेड तो रहती है ना। पहली पहली नजर टीचर की फर्स्ट ग्रेड वालों की तरफ ही जाएगी, तो तुम्हारी बुद्धि में सारी रोशनी है। बाकी एक एक की डिटेल में तो जा नहीं सकते। मुख्य धर्मों का समझाया जाता है। सारे ड्रामा की लीला को बुद्धि में रखते हुए फिर भी तुम समझते हो कि हमको अब वापस लौटना है। जब हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, तब ही गोल्डन एज के लायक बनेंगे। बाप को याद करने से हमारी आत्मा पवित्र बन जाएगी। बाबा कहे, जब हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, तब ही गोल्डन एज के लायक बनेंगे। बाप को याद करने से ही हमारी आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर चोला भी पवित्र मिलेगा। बाप को याद करते करते
हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। अपना टेम्परेचर देखना होता है, अपनी स्थिति का टेम्परेचर देखना होता है। जितना ऊंच जाएंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। नीचे उतरने से खुशी का पारा भी नीचे उतर जाता है। सतो प्रधान से नीचे उतरते उतरते अब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े हो। अब बाप समझा रहे हैं, फिर भी माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यह है माया से युद्ध। माया के वश बहुत हो जाते हैं। बाप कहते हैं, सच्ची दिल पर साहबराजी होगा। कितनी अबलाएं बाप की याद में सच्ची दिल से रहती है। बाबा कहे, कितनी अबलाएं बाप की याद में सच्ची दिल से रहती है। प्रतिज्ञा की हुई है कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। विघ्न तो बहुत पड़ते हैं। प्रदर्शनी आदि में कितना विघ्न डालते हैं। उस समय तो प्रदर्शनी भी कहाँ लगती थी, तो उसमें भी लोग विघ्न डालते थे। बड़े फुकुर से आते हैं, इसलिए संभाल भी बहुत करनी है। मनुष्य की वृत्ति बहुत खराब रहती है। पंचायती राज्य है ना, फिर सतयुग में होते हैं 100% रिलीजियस, राइटियस, लॉफुल, सॉल्वेंट डीटी गवर्नमेंट। इतनी अच्छी बात कही बाबा ने। सतयुग में होते हैं 100% रिलीजियस यानी श्रेष्ठ, धार्मिक, राइटियस अर्थात सदाचारी, लॉफुल नियमों पर चलने वाले, सॉल्वेंट एकदम शुद्ध पवित्र, डीटी गवर्नमेंट देवताई राज्य। तो तुम बच्चों को बड़ी मेहनत करनी है। चित्र भी बहुत बनते रहते हैं। इतना बड़ा चित्र हो जो मनुष्य दूर से ही पढ़ सके, ये बहुत समझने और समझाने की बात है, जिससे मनुष्य समझे कि बरोबर हम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हैं, फिर पावन बनना है। ड्रामा का राज भी समझाना है। ये चक्र कैसे फिरता है, कितना समय लगता है। हम ही विश्व के मालिक थे, आज तो एकदम कंगाल बन पड़े हैं। रात दिन का फर्क है। यह भी अपने विकर्मों का फल है जो भोगना पड़ता है। अब बाप कर्मातीत अवस्था बनाने आए हैं। भारत क्या था, अब क्या है। अब इस युद्ध में सारी दुनिया स्वाहा होनी है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते हैं, खूब पुरुषार्थ कर महाराजा महारानी बनकर दिखाओ। चित्र पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। बुद्धि में यही याद रहे कि हम कितना ऊंच थे, फिर कितना नीचे गिरे हैं। गिरे हुए तो बहुत तुम्हारे पास आएंगे। क्या कहे बाबा ने, कैसी भविष्यवाणी। गिरे हुए तो बहुत तुम्हारे पास आएंगे। गणिकाओं अहल्याओं को भी उठाना है। उन्हों को जब तुम उठाओ तभी तुम्हारा नाम बाला होगा। अब तक किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। दहली से आवाज निकलना चाहिए, वहां झट नाम होगा, परंतु अजुन देरी दिखाई देती है। अबलाओं गणिकाओं को बाप कितना ऊंच आकर उठाते हैं। तुम ऐसे ऐसे का जब उद्धार करेंगे तब नाम बाला होगा। बाबा कहते हैं ना, अभी तक आत्मा अजुन रजो तक आई है, अभी सतो तक आना है। बाबा तो कहते हैं कुछ करके दिखाओ। तुम बच्चों को तो बहुत सर्विस करनी है, परंतु चलते चलते कोई ना कोई ग्रहाचारी बैठ जाती है। कमाई में ग्रहाचारी होती है ना, माया बिल्ली बेहोश कर देती है। गुल बकावली का खेल है ना। बच्चे तो खुद समझ सकते हैं कि बाप दादा के दिल पर कौन चढ़ सकते हैं। संशय की कोई बात नहीं। कई प्रश्न पूछते हैं, ये कैसे हो सकता है। अरे तुम साक्षी होकर देखो,
ड्रामा में जो नूंद है सो पाठ चलना है। ड्रामा के पट्टे से गिर पड़ते हैं बच्चे, कभी कभी ड्रामा के पट्टे से ही गिर पड़ते हैं। जिनको समझ में आता है वह नहीं गिरते हैं। तुम क्यों गिरते हो? ड्रामा में जो नूंद है वह होता है ना। भारत में हजारों को साक्षात्कार होता है। यह क्या है? इतनी आत्माएं निकल कर आती है क्या? यह सब ड्रामा का खेल समझने का है। इसमें संशय की बात नहीं हो सकती। कितने संशय में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपना ही खाना खराब करते हैं। कोई भी हालत में संशय बुद्धि नहीं बनना है। बाप को पहचाना, फिर बाप में संशय आ सकता है क्या? बच्चे जानते हैं हम पतित पावन बाप के पास जाते हैं पावन बनकर, तो गाया हुआ है पतित पावन को आना है और पतितों को पावन बनाना है। जो बनेंगे वही पवित्र दुनिया में चलेंगे और अमर बनेंगे। बाकी जो पवित्र नहीं बनेंगे वह अमर नहीं। तुम अमर दुनिया के मालिक बनते हो। बाप कितना ऊंच वर्षा देते हैं। पवित्र ऐसा बनते हैं जो फिर 21 जन्म पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो फिर भी विकार से जन्म लेते हैं। अमरपुरी के लायक नहीं बनते हैं। अमरपुरी का लायक बाबा बनाते हैं। यह अमर कथा पार्वतियों को अमरनाथ बाबा शिव ही सुना रहे हैं। बच्चे आए हैं बेहद बाबा के पास, वर्षा तो लेना ही है ना। यहाँ सागर के पास आते ही है, इसलिए रिफ्रेश होने के लिए फिर जाकर आप सामान बनाना है। तो बच्चों का भी यही धंधा हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ड्रामा को साक्षी हो देखना है। कभी भी अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। सच्चे दिल से बाप को याद करना है। अपनी स्थिति का टेम्परेचर अपने आप देखना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भव। संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भव। जिनके पास संतुष्टता का खजाना है उनके पास सब कुछ है। जो थोड़े में संतुष्ट रहते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है। और जिसके पास संतुष्टता नहीं तो सब कुछ होते भी कुछ नहीं है। क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के वश होती है। उसकी एक इच्छा पूरी होगी तो और 10 इच्छाएं उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हद के इच्छा मात्रम अविद्या, तब कहेंगे संतुष्ट मणि। आज का स्लोगन है, स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। अच्छा, ओम